4 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर 4 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कन्वेंशंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके और दो प्रिंसिपल्स भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एंड सेकंड था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा थर्ड प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो इस अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में कहा गया है कि कोई भी बिजनेस जब रन करता है, चलता है, तो उस बिजनेस का ओनर ये जानना चाहता है कि उसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वो ये जानना चाहता है कि उसे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हाउ मच, लॉस हुआ तो हाउ मच। तो क्वेश्चन आता है कि भाई कितने टाइम के बाद हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें। कितने टाइम के बाद? 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है हमसे कि आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है वो कम से कम 1 ईयर का हो। आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करो। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा तो वो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? तो वो टाइम पीरियड जो डिसाइड किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, वो टाइम पीरियड डिसाइड किया है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर। और जो हमारे गवर्नमेंट की ईयर स्टार्ट होती है, जो गवर्नमेंट ईयर है, जो इनकम टैक्स अप्रूव्ड करता है, तो वो ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल को और क्लोज होती है 31 मार्च। तो ईयर स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2016 को और अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स रखे गए हैं बेटा? 12 मंथ्स रखे गए। 31 मार्च 2017 को क्लोज हुई, कितने मंथ हो गए? 12 मंथ। तो ये इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो जितनी भी अकाउंटिंग होती है, कंपनीज की हो, पार्टनरशिप फर्म की हो, गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो, सारी अकाउंटिंग 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है, 31 मार्च को क्लोज होती है। कुछ हम बुक्स में पढ़ेंगे तो कुछ बुक्स के अंदर हमें ऐसे भी लिखा मिलेगा कि ईयर स्टार्ट हुई है 1 जनवरी को और क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को। तो ये गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ईयर नहीं होती, इसे हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्या बोलेंगे बेटा? कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती इसको हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन ये कैलेंडर ईयर कहलाती है। तो यूज हमारा यहाँ पर है, लेकिन कुछ बुक्स में मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ भी टाइम पीरियड 12 मंथ का ही आता है। ठीक है, लेकिन अप्रूव भी ये है। आ गया समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, तो जो इसके अंदर मेन चीज आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि ए अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम। एक अकाउंटिंग पीरियड एक इंटरवल है टाइम का। इंटरवल जब भी किसी मूवी में इंटरवल होता है तो इसका मतलब मूवी हाफ हो चुकी है। तो इंटरवल मतलब एक डिफरेंस किसका? टाइम का। एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर। तो एक अकाउंटिंग के अंदर वो टाइम पीरियड, वो डिफरेंस, वो गैप कितना हो जिसमें कि हम अपने इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो इनकम स्टेटमेंट हम बोलते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, पार्टनरशिप और कंपनीज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 12। और बैलेंस शीट, तो इनकम स्टेटमेंट से हमें पता लगेगा कि भाई हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, और हाउ मच, कितना, इससे पता लगेगा इनकम स्टेटमेंट। फिर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे आफ्टर 12 मंथ। तो बैलेंस शीट हमें शो करेगी कि एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च हमारे बिजनेस के अंदर कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं।
ये कौन शो करता है बेटा? बैलेंस शीट शो करती है। आर प्रिपेयर टू नो, ये पता लगाने के लिए द रिजल्ट्स का मतलब क्या? प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्लोजिंग डेट को कितनी एसेट्स या लायबिलिटीज है हमारे पास, एंड रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज किसके लिए आ रहा है बेटा? असेट्स के लिए आ रहा है ऑफ द बिजनेस। तो आ गया समझ में? इन ए अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम गैप एट द एंड, जब एंड हो, ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर। जब एंड में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करें तो उसमें कितना इंटरवल होना चाहिए? 12 मंथ का। टू नो, क्यों बना रहे हैं भाई इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट? टू नो द रिजल्ट्स, बिजनेस के रिजल्ट्स को पता लगाने के लिए, और रिसोर्सेज मतलब असेट्स और लायबिलिटीज। क्योंकि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमारे जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं, बैंक हमारी अकाउंटिंग यूजर है, गवर्नमेंट हमारी अकाउंटिंग यूजर है, तो ये जो हमारे इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, अगर हम बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो बैंक हमसे हमारे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मांगे, ये देखने के लिए कि हमारे बिजनेस के क्या प्रॉफिट अर्निंग्स है और हमारे पास असेट लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि लोन बैंक को देना है या नहीं देना, देना भी है तो हाउ मच अमाउंट देना है, जिससे कि बिजनेस उसको आसानी से रीपे कर सके। गवर्नमेंट को जरूरत होती है बेटा, गवर्नमेंट को जरूरत होती है फॉर टैक्स पर्पस। तो आ गया समझ में अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, और कितना होना चाहिए? 12 मंथ होना चाहिए। ये प्रिंसिपल खत्म हो गया। अब फोर्थ आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में बेटा ये बताया गया है कि जो भी हम अकाउंटिंग करें तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन हम शो करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को पूरा शो करें, पूरी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के अंदर हम शो करें, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं, लाइक बैंक है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज है, ओनर खुद है यूजर के अंदर, क्रेडिटर्स है, जो भी हमारे यूजर्स हैं, जब हम फुल डिस्क्लोज करेंगे, इंफॉर्मेशन को पूरा दिखाएंगे, तो इससे हमारे यूजर्स को हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द अकाउंट। जिस यूजर को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम हर इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के अंदर शो करेंगे तो इससे अकाउंटिंग ओवरबर्डन हो जाएगी, और जब कोई ओवरबर्डन हो जाती है चीज तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल में एक बात और कही गई, वो ये बात कही गई कि जब भी आप चीजों को डिस्क्लोज करो तो उसको ये जरूर देखो कि वो हमारे बिजनेस के लिए या हमारे यूजर्स के लिए मटेरियल है कि नहीं है। अगर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है, वो इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें डिस्क्लोज करनी है, और अगर वो मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हमें डिस्क्लोज नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज डिस्क्लोज करेंगे ओवरबर्डन में। तो ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन आर डिस्क्लोज, ये कहा गया। ठीक, अब देखो लीगल रिक्वायरमेंट एंड गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें लेनी है। और गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब अगर हमें अपनी अकाउंटिंग को अच्छा रखना है तो किस चीज की जरूरत होगी? रिक्वायर ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। मटेरियल का मतलब जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब जिससे हमारे बिजनेस को बेनिफिशियल है, टू बी डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब अकाउंट में शो करना है। इट विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटा किसके लिए वर्ड आया है? फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इससे हमारे यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझने में आसानी हो। आ गया समझ में?